नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डायाथर्मिक वाल किसे कहते हैं। डायाथर्मिक वाल की क्या कंडीशन है, क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि हमेशा याद रहे। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन का लाने का यही है कि हम कोई भी चीज को क्वेश्चन के रिलेट करने की कोशिश करते हैं जब, तो हमेशा वो लंबे टाइम तक याद रहती है। क्वेश्चन है हमारा, ए डायाथर्मिक वाल इज वन विच। कंडीशन दे रखी है, अब बताओ कि अब डायाथर्मिक वाल किसे कहेंगे। प्रिवेंट्स मतलब रोकना थर्मल इंटरेक्शन, प्रिवेंट थर्मल इंटरेक्शन। परमिट्स थर्मल इंटरेक्शन मतलब जाने देता है, थर्मल इंटरेक्शन होता है। डिस्करेज थर्मल इंटरेक्शन मतलब उसको थर्मल इंटरेक्शन को बढ़ाती नहीं है, घटाती है। करेज थर्मल इंटरेक्शन मतलब उसको थर्मल इंटरेक्शन को बढ़ाती है, हीट ट्रांसफर को बढ़ाती है। अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ कंफ्यूजन कहाँ से होता है, गलती कहाँ से। जहां भी हम थर्मिक मतलब हाँ भाई थर्मल का इंटरेक्शन हो रहा है, डाया लग गया तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार थर्मल इंटरेक्शन नहीं होगा, यही कंफ्यूजन होता है। थर्मिक हम समझ रहे हैं कि थर्मल इंटरेक्शन हो सकता है, डाया लग गया थर्मल इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में हम गलती करते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हम जवाब देने से पहले हम करते हैं डायाथर्मिक की कंडीशन क्या है, वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। अगर कंडीशन समझ गए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल सिंपल सा है। तो सबसे पहले ही समझो कि डायाथर्मिक वाल किसे कहते हैं। देखो, दो वाल आपको सुनने में मिलेंगी, जब आप सिलेबस को कवर करोगे तो आपको दो वाल का डिस्कशन होगा, इंट्रोडक्शन होगा आपके साथ में, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। डायाथर्मिक की कंडीशन क्या है, एक साइड में हॉट है, एक साइड में कोल्ड है, आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है, हीट फ्लो हो सकती है, डायाथर्मिक। एडियाबैटिक का नाम जहां भी आपको आता है समझ लो कि हीट इंडक्शन का लेना देना नहीं है, और कुछ भी हो हीट इंडक्शन नहीं होगा। एडियाबैटिक वाल्व मींस आपका हीट इंडक्शन नहीं हो रहा। इस फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा याद रखना, बहुत मिस्टेक्स होती हैं। डायाथर्मिक हम सोचते हैं कि यार थर्मल इंडक्शन नहीं होगा क्योंकि डाया आ चुका, लेकिन इसका फंडामेंटल यही कहता है कि डायाथर्मल में थर्मल इंडक्शन हो सकता है, हीट फ्लो हो सकती है। एडियाबैटिक में आपका हीट फ्लो नहीं होगा। A diathermic wall is a wall that allows heat exchange through it. ऐसी वाल है जो हीट इंडक्शन को हेलो करती है। हीट इज एबल टू फ्लो थ्रू इट, इसके आर पार हीट फ्लो हो सकती है। ऑन द अपोजिट हैंड, एडियाबैटिक वॉल इज द वॉल दैट डज नॉट अलो एनी हीट फ्लो। एडियाबैटिक का जहां भी नाम आए ये समझो कि भैया हीट से तो बड़ी दुश्मनी है इसकी एडियाबैटिक की। डायाथर्मिक का समझ में आया कि हीट का इंटरेक्शन हो सकता है। अब आप क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। डायाथर्मिक परमिट्स, परमिट्स मत हाँ उसको जाने देती है थर्मल इंटरेक्शन, परमिट्स थर्मल इंटरेक्शन जहां पर थर्मल का इंटरेक्शन होता है। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने से ना पहले फंडामेंटल की चढ़ते जाओ। हमेशा मैं क्यों रोता रहता हूँ यार, इंजीनियरिंग है नथिंग बट योर फंडामेंटल। ये बेसिक फंडामेंटल्स को आप पढ़ गए ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन, बड़े से बड़े इंटरव्यू को, बड़े से बड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फाड़ दोगे। फंडामेंटल्स की जड़ तक समझ कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फंडामेंटल पहुंच गए ना, आपको कोई माई का लाल नहीं है कि इंटरव्यू में कहीं भी फेल कर दे यार। इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। डायाथर्मिक का कंसेप्ट क्लियर है, एडियाबैटिक का कंसेप्ट क्लियर है, बस क्वेश्चन को घुमा फिराकर बहुत से इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको ऑप्शंस लगेंगे, ऐसे सिमिलर ऑप्शंस लगेंगे, उनसे आप गलतियां कर बैठते हो। मेरा क्वेश्चंस लेने का बेसिक फंडामेंटल ये है कि बहुत ज़्यादा गलती होते हैं। जब मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा था उस टाइम पर सबसे बड़ा यही होता है कि इनमें आपको गलतियां मिस्टेक होती है। हमको पता होता है कि यार ये सिंपल सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है यार, लेकिन उसमें ऑप्शंस में ना हेरा फेरी करी होती है और उसमें हम घुस जाते हैं और उसमें गलतियां करवाते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों की नई वीडियो के साथ में, धमाकेदार वीडियो के साथ। मजे लूटिए, चैनल पर विजिट तो करके देखिए यार, बहुत माल मिला है, बहुत माल मिलने वाला है। धन्यवाद।